नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GB ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस लाइंस आजमगढ़ के प्रांगण में वाराणसी जोन की 41वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को अभिप्रेरित कर शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रतियोगिता 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में कुल 9 जनपदों के कुल 80 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ से 14, जौनपुर व गाजीपुर से 11, कमिश्नरेट वाराणसी व मिर्जापुर से 9, सोनभद्र व भदोही से 8 तथा जनपद मऊ व बलिया से 5 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, CO सिटी गौरव शर्मा, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने प्रतियोगिता के बाबत विस्तृत जानकारी दी। ये बनारस जोन का अंतर जनपदीय प्रतियोगिता पुलिस की आयोजित की जा रही है पुलिस लाइन आजमगढ़ में। इसमें कुल 9 टीमें इसमें सम्मिलित हैं और इसमें 80 खिलाड़ी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 तारीख का इसका समापन होगा और जो विजेता टीम होंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के DAV PG कॉलेज के छात्रों ने सोमवार के दिन जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराया कि 4 नवंबर को उनके कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर था और जब हम सभी छात्र पेपर देने बैठे तो कॉलेज प्रशासन द्वारा हमें कंप्यूटर एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर दिया गया, जबकि एडमिशन लेते समय हमारे फीस चालान पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन लिखा था और टाइम टेबल में भी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कंप्यूटर का प्रश्न पत्र दे दिया गया, जिस पर हमने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत करने पर हमें 25 नंबर देने का प्रलोभन दिया गया। छात्रों ने जिला प्रशासन से कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि DAV PG कॉलेज में 4 नवंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने परीक्षा का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था। मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ था। आज छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। हम लोगों को मामला सर यही है कि हम लोग 4 तारीख को पेपर देने के गए 3:15 पे और 4 बजे तक का पेपर था हम लोगों का। जब पेपर में बैठे पेपर देने के लिए तो हम लोग को जब प्रश्न पत्र आया तो कंप्यूटर का मिला था, जबकि हम लोगों का जब एडमिशन करवाया था तो हमारा सब्जेक्ट उसमें कॉलेज द्वारा फूड और हाइजीन का लिया गया था। फिर इसके बाद जब हम लोग उसकी तैयारी फूड और हाइजीन की करके गए थे और पेपर हम लोगों का आया कंप्यूटर का। इसके बाद जब हम इसके बारे में पूछे कि सर ये कैसा है, मतलब पेपर हम लोगों का कुछ है और कुछ और आया है, तो फिर इसके बाद का हमसे मतलब नहीं जाएगी। प्राचार्य जी से बात करी, प्राचार्य जी के पास हम लोग अपनी शिकायत को लेके गए। पहली बात उनका दुर्व्यवहार हमसे कि तुरंत का भाग जाओ यहाँ से, तुरंत उल्टा सीधा बोले पटांग अथवा। फिर इसके बाद हम जब सर पूछे सर हमारी अगर हम अपनी समस्याओं को आपके पास नहीं लेके आएंगे तो किसके पास लेके जाएंगे, तो बोले कि फूड और हाइजीन को एक कंप्यूटर करते, तुमको इतनी नॉलेज नहीं है। अगर इसके आप लोगों को विश्वास नहीं है तो उनके ऑफिस में CCTV कैमरा लगा है, वॉइस रिकॉर्डर लगी है, इसकी जानकारी उनके ऑफिस से मिल सकती है आपको। और इसके बाद हम लोग जब थोड़ा सा उग्र हुए सारे छात्र, तो इसके बाद उन्होंने 25 नंबर का हमें लुभावना दिया कि तुम लोग पेपर दो या मत दो, तुम लोग पास कर दिया जाएगा, 25 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद जब थोड़े से और बच्चे एक्टिव होने लगे तो फिर बच्चों को क्लासरूम में जाने के बाद उनको धमकी देने लगे कि तुम लोग पेपर दो, नहीं तो तुम लोग को किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगवा देंगे। फिर जो
निम्न परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो दब गए और जो जबरन उनको पेपर दिलवाया गया। और इस चीज़ का हम लोग के पूरे पास साक्ष्य है कि पेपर एडमिशन कुछ में हुआ है, कुछ एडमिशन हुआ है, सब्जेक्ट कुछ है और पेपर कुछ दिलवाया गया ज़बरदस्ती हमसे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्राचार्य जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसके जितनी भी मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए उतनी हो, और इसको पूरी तरह तक मतलब सच्चाई की जाँच की जाए कि मतलब क्यों कितना सच बोल रहा है इसमें। प्राचार्य का भी कहना है कि आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते थे, जो बच्चे करते थे उनको जानकारी थी कि रेगुलर क्लास अगर चलवाए हो, अगर जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है अगर उसका क्लास जिन्होंने उसमें एडमिशन लिया जिस सब्जेक्ट में उसका क्लास अगर चलवाए हो, अगर हमने नहीं किया हो तो हम अपना मानते हैं, हमको वहाँ से रिस्ट्रिकेट कर दे, हम मानते हैं। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रिकेट होने के लिए मैं करवा रहा हूँ। फूड और हाइजीन हमारे लिखा है, मैं उसकी तैयारी करने वाला हूँ। चलान अगर 1 मिनट रुक जाइए, चलान हमको दिखा रहे हैं आपको 1 मिनट। उसका डिपार्टमेंट में नहीं है। 3000 5th सेमेस्टर में BA BSc बीकॉम मिला के 3000 से प्लस बच्चे हैं, सबकी प्रॉब्लम यही है। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम में जब योगा और कंप्यूटर में किया गया तो सारे बच्चों का रिजल्ट में खाली एब्सेंट लगा, अभी वो सही नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर PC यादव का कहना है कि कॉलेज की वेबसाइट पर सब्जेक्ट अपडेट नहीं हो सका था, लेकिन 17 जुलाई से रेगुलर क्लासेस चल रही है और सभी छात्र छात्राओं को यह बताया गया था कि एग्जाम कंप्यूटर एंड डिजिटल अवेयरनेस का है। 4 नवंबर को 1150 छात्राओं ने परीक्षा दी। विरोध सिर्फ वही छात्र कर रहे थे जिन्होंने कभी क्लास नहीं की और जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कॉलेज में नकल विहीन परीक्षा होने से यह छात्र परेशान है। विरोध करने वाले 5 से 7 छात्र थे, जिनमें से कुछ बाहरी और कुछ PG के छात्र भी शामिल थे। कहा कि हम वीडियो के आधार पर चिन्हित कर हंगामा करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करेंगे। मीडिया साथियों से भी हमारा एक अनुरोध है कि जब भी कॉलेज में इस प्रकार कोई घटना हो और आप लोग आपका साथी कोई यहाँ पर आवे तो हमारा भी पक्ष में है कि कॉलेज का भी पक्ष जानने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें जो है कॉलेज में 1 सप्ताह के लिए जो है हर सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्ज़ाम, यानी कि जब से ये शुरू हो गया है सेमेस्टर सिस्टम, तब से जो है ये मिड टर्म परीक्षा, बीच में परीक्षा से पहले जो है कि लड़के क्या क्लास में पढ़ रहे हैं, कितना उनकी तैयारी है, इसकी जो है परीक्षा होती है। तो ये उनके जो मूल विषय होते हैं उसके साथ जो है एक अनिवार्य सविषय कोर्स भी होता है जो हर सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ाया जाता है। कॉलेज की तरफ से थोड़ा सा ये हुआ है कि वो हमारी वेबसाइट पर वो अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि हर 6 सेमेस्टर का 6 अलग अलग पेपर हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो पेपर है वही उस वेबसाइट पर अभी दिख रहा है। तो अधिकांश जो बच्चे हमारे, चूँकि 17 जुलाई से क्लासेस चल रहे हैं, काफ़ी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं और अनिवार्य पेपर का भी क्लास चल रहा है। कंप्यूटर इस 5वें सेमेस्टर में कंप्यूटर का है, उसका प्रैक्टिकल भी जो कुछ हमारे लैब में हो रहा है। टीचर उसको अपना पढ़वा रहे हैं, बच्चों को असाइनमेंट ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कल उसी का जो है एग्ज़ाम था अनिवार्य पेपर का और जो है लगभग जो है 11:30 बच्चे कल एग्ज़ाम में बैठे और वो अब क्लास किए थे, उनको सब जानकारी थी, किसी कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन ये कुछ लड़के जो कभी क्लास करने नहीं आते हैं, जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये वो अपने फीस चालान पर उस फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को देख करके वो आपत्ति के और विरोध के, नारेबाजी भी के, लड़कों को उकसाने का प्रयास किए कि परीक्षा का बहिष्कार करें। लेकिन लड़के ने समझदारी, सभी छात्र छात्राओं ने समझदारी दिखाया और किसी ने उनके बातों में नहीं आया और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना परीक्षा दिए। और ये अपना इस प्रकार से मीडिया में इस प्रकार की बयानबाजी तो किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद भी फिर हम ये कह रहे हैं, अगर ये किसी छात्र को या और छात्रों को जो कल परीक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको एक मौका फिर हम देंगे, उनकी परीक्षा होगी। जो कल आए थे परीक्षा नहीं दिए, किसी के बहकावे में, उकसावे में, उनको भी मौका दिया जाएगा। परीक्षा के बाद फिर उनके लिए भी हम कोई डेट निर्धारित करेंगे। सर, किस चीज़ का पेपर था? ये जो पेपर जो है ये कंप्यूटर और डिजिटल अवेयरनेस का, हाँ, जिसमें ये होता है कि लड़के थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल के बारे में कुछ जाने। ये केवल इसमें पासिंग होती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये मतलब उनके मेरिट में ऐड होता है। ये सामान्य जानकारी अपने मूल विषय के साथ साथ इस प्रकार की भी पढ़ाई इस सेमेस्टर सिस्टम में लागू किया गया है। सर, जो छात्र उपद्रव किए हैं कॉलेज में, तो उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? कॉलेज का नाम बदनाम? हाँ, वो उनका जो हमें वीडियोस मतलब देख रहे हैं, कॉलेज में हमारा मतलब फुटेज है, उसको देखा जाएगा। और अगर ऐसा ही मतलब कि लगता है कि इन्होंने अनुशासन में तोड़ा है या लड़कों को उकसाया है, परीक्षा कार्य को बाधित करने का प्रयास किया है, तो उनके खिलाफ जो है अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। कितने छात्र रहे होंगे जो करने वाले रहे होंगे?
ये इस प्रकार के 5 से 7 जो थे और गाड़ी कतौ देखी है इसमें? हाँ उनके साथ कुछ जो लड़के जो देखे गए हैं, जो जिनका यहाँ पर एडमिशन नहीं है वो भी थे, और कुछ लड़के जो पीजी के में वो जो है एमए के कुछ छात्र जो जिनका इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था, वो भी उस जो है भीड़ में गेट के पार देखे गए। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जियनपुर कस्बा के दोहरी घाट मार्ग पर स्थित मकान से दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने लगभग 4 लाख के गहनों पर साफ सफाई के बहाने लेकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचित कर जियनपुर कोतवाली पर तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा के दोहरी घाट मार्ग पर बीएसएनएल ऑफिस के सामने स्थित मकान पर 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति सोमवार को दिन में 11 बजे पहुंचे, जो बाइक पर बर्तन बेचने व बर्तन साफ करने की बात कहकर घर पर दस्तक दी। इसके बाद घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए। वंदना पांडे पत्नी अजय पांडे निवासी अमृत कॉलोनी ने बर्तन के साथ अपनी सोने की चेन व अंगूठी साफ करने के लिए दी। वहीं उनकी सास राधिका पांडे ने भी अपना सोने की चेन साफ करने के लिए दे दिया। किराएदार प्रियंका राय पत्नी आलोक राय निवासी बस्ती सठियाव ने अपना मंगलसूत्र साफ करने के लिए दिया। वहीं साफ करते समय 2 चेन अंगूठी व मंगलसूत्र लेकर बाइक सवार दोनों उच्चके अचानक से गायब गए, जिसके बाद वंदना पांडे ने 112 नंबर कॉल पर सूचित किया। जियनपुर कोतवाली पर वंदना पांडे व प्रियंका राय ने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। साफ सफाई के दौरान दोनों युवकों की वीडियो बना ली, जिसकी वीडियो उन्होंने जियनपुर पुलिस व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सूचना पर जियनपुर पुलिस के सिपाही मौके पर पहुंचे व जांच कर उचक्कों की तलाश में जुट गए। सर एक लड़का आया पहले 11 बजे के करीब, और वो बर्तन साफ करने का लिक्विड दिखाया। तो सर हम गेट पे थे, गेट खोले नहीं, गेट थोड़ा सा मेरा मतलब वो पट्टी वाला गेट है, तो गेट से अंदर बोला कि ये लीजिए और बर्तन साफ करके दिखाइए। तो हम कहे कि दीजिए, तो गेट के अंदर देने लगा, तो वो जो पट्टी वाला गेट है इससे अंदर आया नहीं। तो हम थोड़ा सा बोला गेट इससे नहीं जाएगा, आप गेट खोलिए। तो हम कहें कि गेट थोड़ा सा सर खोल के हम उसका लिक्विड देखने लगे। गेट के बीच में बैठ गया, बैठ के बोला बर्तन लाइए। तो हम लाए अपने पूजा का बर्तन, उसको साफ करने लगा वो। तो इतने में सर कुछ पाउडर हाथ में दिया, बस इसके बाद हम लोगों का जो था अपना आभूषण सब उतरवा लिया हम लोग। वो पाउडर सूंघते ही जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा था। जी 2 तोले की सीकड़ थी और अपना एक रिंग था, मम्मी की सीकड़ थी, और हमारे किराएदार वाली का बड़ा वाला मंगलसूत्र था। अच्छा, और पुलिस को आपने सूचना दी? जी तुरंत जैसे वो गाड़ी पे बैठा तो मेरा ब्रेन काम किया। तो सर मैं पहले कही कि जब दूसरा वाला आ गया सर, तो मैं कही कि अपनी लड़की से कि तुम मोबाइल लाओ, इनका फोटो लो, वीडियो बनाओ, कैसे लिक्विड बना रहे हैं। तो वो लिक्विड वो जब वीडियो बनाने का मैं नाम ली फोटो का, तो वो एक वाला अंदर जाने लगा। तो अंदर जाने लगा तो मेरी किराएदार की जो थी वो बोली कि अंदर क्यों जा रहे हो, अंदर क्यों जा रहे हो। दूसरा वाला फिर भी वो भी अंदर आने लगा। तो मैं कही तुम अंदर क्यों आ रहे हो, बाहर बैठो, मैं चेयर दे रही हूँ। चेयर दी, वो बाहर बैठ गया। फिर इसके बाद जब वो बाहर बैठ गया तो दूसरा वाला खड़ा बोला मैं आ रहा हूँ बाथरूम से। तो मुझे शंका लगा वो बाथरूम नहीं जा रहा है, ये दोनों हो गए। तो जब वो बाहर निकला तो मैं भी साथ में निकली, तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए, सब चले गए। तो मैं कही जब गाड़ी स्टार्ट किए तो मैं कहे अरे भागा। इतने में भागा की आवाज आई सर, सब लोग आए, तो हम लोग थाने होने पे गए, कंप्लेन किए। अब देखिए क्या होता है। रविवार को अग्रसेन महिला महाविद्यालय में महिला समन्वय समिति द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। मातृशक्ति सम्मेलन 3 सत्रों उद्घाटन सत्र, चर्चा सत्र एवं समापन सत्र में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संतोष सिंह सास फाउंडेशन एवं अनीता दीदी ब्रह्मकुमारी से उपस्थित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर गायत्री सिंह लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं डॉक्टर स्वास्थी सिंह महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में गायत्री पीठ की विदुषी उषा शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता हिना देसाई उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुई।
अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। इस अवसर पर मातृशक्ति ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ये जो आज कार्यक्रम है महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिलाओं को जागृत करने के लिए किया गया है। इसका नाम मातृशक्ति रखा गया है। यह महिला दिवस हो या मातृशक्ति हो, ये महिलाओं का पर्व है। सबसे बड़ा संदेश तो मैं देना चाहूँगी कि महिला कभी भी अबला नहीं थी, आज नहीं ज़माने से ही वो मतलब शक्ति है, उसका नाम ही शक्ति है। देवताओं के नाम से पहले भी महिलाओं का ही नाम लिया जाता है। जैसे कि आप कहें उमापति महादेव, तो हमेशा पहले महिलाओं का नाम लिया जाता है। तो महिला शक्ति का सिर्फ एक कार्यक्रम का मुद्दा है कि हम अपने आप को जागे, महिलाओं को बताएं कि वो ऑलरेडी शक्ति है, उन्हें किसी को सपोर्ट की, सहारे की, कंधा देने की ज़रूरत नहीं है। जो अर्धांगिनी होती है वो आधी है, लेकिन वो आधा तो पुरुष है ना। तो पूरा समाज, पूरा परिवार दो लोगों से मिलकर बनता है, पुरुष और महिला। पुरुष जेनेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता है जितना महिलाएं होती है। हिंदू रीति रिवाज में महिलाएं पीछे चलती हैं। मैं या जो भी हो, क्या उद्देश्य है इसका, शायद वो अगर पति डगमगाए तो महिला उसको थाम ले, ऐसा उद्देश्य हो इसका रखा गया हो। तो हम यही आज कहना चाहेंगे कि बेसिक हमारे कार्यक्रम का मकसद है महिलाओं को जागरूक करना कि वो सशक्त हैं, उससे किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको अंतर्मन चिंतन करने की ज़रूरत है कि वो सशक्त हैं और वो जब चाहें वो आगे बढ़ के सब कुछ कर सकती। क्योंकि कोई भी कोना, कोई भी क्षेत्र ऐसा अधूरा नहीं, चाहे संस्कृति हो, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी, चाहे गेम हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, आप कहीं भी आज चले जाओ तो हर जगह महिलाओं की बहुतायत आपको देखने को मिलती है। उसके बगैर ना घर चलता है, ना ही समाज चलता है, ना ही देश चलता है। परिवार में पुरुष ना काम करे, लेकिन एक वर्किंग महिला बाहर भी काम करती है और अंदर भी काम करती है। ये सीधा सा मतलब है महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं और उसे किसी को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझने की ज़रूरत है कि वो सशक्त हैं। मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य मातृशक्ति को जागृत करने का है, उन्हें स्वावलंबन के क्षेत्र से जोड़ने का है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सेवा भारती का बैनर भी लगा है और स्वावलंबन के क्षेत्र में जो महिलाएं आगे गांव से आकर के काम कर रही हैं उनका स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि माताएं बहनें हमारी जो गांव में हैं या शहर में हैं, जो कुछ नहीं कर रही हैं, वह आगे आवें और कुछ करें। से लेकर संसद तक की महिलाओं को छुआ है। डॉक्टर्स, अधिवक्ता, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित महिलाएं हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में आईं। उन्होंने अपने वक्तव्य, अपने भाषण से तमाम ज्ञान हमारी श्रोता, जो हमारे अतिथि आए थे, उनको दिया और कैसे हम समाज में आगे बढ़ें, हमारी क्या स्थिति है। जो कि गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं, उन्हें अभी उनकी अधिकारों के बारे में नहीं पता है। इस के द्वारा हमने उन्हें पूरा ज्ञानार्जन दिया है। वेदांता हॉस्पिटल में रविवार को निःशुल्क हेल्थ मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गौतम दास, हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने अपनी सेवा प्रदान की।
यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इसके अंतर्गत हार्ट अटैक, सांस फूलना, सीने में दर्द, सीने में भारीपन, चलते समय सांस फूलना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, आंखों के सामने अंधेरा होना, अचानक बेहोश होना, किडनी संबंधित रोग, डायलिसिस से संबंधित मरीज या हम कहें हृदय एवं किडनी रोग से संबंधित सभी प्रकार के पीड़ित व्यक्ति इस मेगा कैंप के तहत अपना चेकअप कराया। विशेष सुविधा के तहत इससे संबंधित सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में जैसे TMT, ECG, इको, एंजियोग्राफी एवं सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट में 50% तक का छूट पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 100 रुपए ही रखा गया। तो बेसिकली 50 साल से उम्र जब बड़ी हो जाती है तब हार्ट के दिक्कतें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। उनमें से दो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, एक होती है हार्ट अटैक, जो हार्ट की नसें होती है उनको ब्लॉकेज को बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरा होता है आपकी जो कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण चक्कर आके बेहोश होके गिरते हैं और अकस्मात जान जाने की संकट होती है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है पेसमेकर, और हार्ट ब्लॉकेज के लिए हम लोग चल्ला डाल के एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग अभी वेदांता हॉस्पिटल में आज फ्री क्लिनिक है, तो हम लोग पेशेंट के चेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं किसको क्या दिक्कत है। तो हर रविवार ऐसे हम लोग आएंगे, देखेंगे, जो ज़रूरत है उस हिसाब से दवाई देंगे। आज साइंस इस जो मृत्यु दर है उसको कम करने में कहाँ तक कारगर हो चुका है? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? कार्डियक का जो डेथ रेशियो है, हाँ, उसमें हम कितना सक्सेस है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट? ठीक है, तो बेसिकली जो सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं उसके दो कारण होते हैं, मैंने अभी बोला, एक जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होती है और दूसरा हार्ट ब्लॉक, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। तो इनमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल है अगर समय में हॉस्पिटल पहुंचे। ये बोला जाता है अगर आपके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज हुआ तो 120 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना होता है। तब हम लोग एक पाइप द्वारा एक तार डाला उसको खोल देते, तो इम्प्रूवमेंट होती है, इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होती है इन द सेंस ऑफ आपके हार्ट की इजेक्शन फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रहती है। इस बीच में गोल्डन आवर का माना जाता है। हाँ, तो गोल्डन आवर तो 60 मिनट का माना, लेकिन 120 मिनट तक हम लोग देख सकते हैं। अगर 120 मिनट के अंदर हार्ट अटैक के भीतर हार्ट अटैक आया उसको विदिन 120 मिनट अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम लोग उसको सेव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉमन लक्षण क्या है हार्ट अटैक के? कॉमन लक्षण में आपके आएंगे जैसे जो सबको पता है कि सीने में दर्द होता है, लेकिन सीने में दर्द से ज़्यादा कॉमन होता है कि भारीपन लगता है, उनको एक बेचैनी सी लगेगी, पसीना आएगा, उल्टियाँ भी आ सकती है। तो सीने में दर्द होती है, एक बेचैनी, भारीपन, उल्टी, सांस फूलना, ये सब हार्ट के कॉमन लक्षण है। वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में फ्री कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम किडनी की बीमारियों और किडनी के मरीज़ों की फ्री जांचें और उसके बाद हम उनका इलाज के आगे परामर्श दे रहे हैं। ऐसे कैंप हम लोग आगे भी आयोजित करते रहेंगे, और अभी के लिए जो हमारा यहाँ पे विजिट रहेगा वो हम लोग फिलहाल 15 दिन में एक बार कर रहे हैं। सिम्टम क्या होता है सर किडनी प्रॉब्लम में? क्या सिम्टम होता है? किडनी प्रॉब्लम में बहुत तरीके से आपके सिम्टम प्रेजेंट करते हैं। जो सबसे ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो इस कमी के साथ आते हैं कि उनके पैरों में सूजन आने लग गई या फिर उनका पेशाब की कमी आ गई। कुछ मरीज़ों को केवल कमज़ोरी भी महसूस होती है। जो हम लोग देखते आते हैं, जब जिस भी मरीज़ में पहले से बीपी या शुगर की समस्या ज़्यादा चल रही होती है लंबे समय से, उनमें ये सब बीमारी एक किडनी की बीमारी का लक्षण देती है। किसी भी मरीज़ में अगर कमर में कई बार दर्द होने लग जाता है, पेशाब के रास्ते में जलन या दर्द होता है, ऐसे में पथरी की समस्या आती है, जो कि आगे चल के किडनी में बड़ी बीमारी बनने का रूप ले सकती है। तो रेगुलर रूटीन में किस तरह के खान पान और बचाव करने चाहिए कि आदमी स्वस्थ रह सके? देखिए, इस समय जो सबसे ज़्यादा हमारा खान पान गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हम लोग इस समय प्रोसेस्ड या फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है जैसे जो डिब्बा बंद आहार जो हमारे पास आते हैं, जिसमें पहले से ही इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, शुगर की मात्रा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सब इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल या घातक प्रत्यारोप लाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो आहार है वो ताज़ा रखना चाहिए। जो ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, वो सब हमें लेने चाहिए और सभी चीज़ों को धुल के खाना चाहिए, क्योंकि सभी के साथ जो हमारे पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड है, ये भी सबकी मात्रा बहुत ज़्यादा मिल रही है आजकल खाने में। खान पान को अगर हम लेकर के देखें तो हमें खान पान में नियमित तौर पे सादा खाना खाना चाहिए।
अगर हम ये बात करें कि किन मरीज़ों में या किन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, तो जिनमें भी कोई भी और बीमारी चल रही है, जब मान लें जैसे कि किडनी की बीपी की बीमारी चल रही है, शुगर की बीमारी चल रही है, हार्ट की दिक्कत है उनको, या फिर लीवर की दिक्कत चल रही है, ऐसे सभी मरीज़ों को नियमित तौर पे 6 महीने या 3 महीने में भी किडनी की जांच ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि बहुत बार किडनी की बीमारी साइलेंट, मतलब धीरे धीरे करके पता चलती है, जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है तब तक किसी मरीज़ को उसकी कोई दिक्कत भी नहीं पता चलती है। विगत दिनों की तरह आज फिर से हम लोगों ने कार्डियो यानी हृदय रोग और नेफ्रो यानी कि किडनी रोग से संबंधित मेगा कैंप का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर अर्पित गुप्ता, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट एम्स दिल्ली, और डॉक्टर गौतम दास सर, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एसजीपीजीआई लखनऊ से आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसके दौरान किडनी रोग से संबंधित जितने रोगी हैं या जितने बीमार हैं, और हम कह सकते हैं कि नेफ्रो से रिलेटेड नेफ्रो हो गए, और दूसरा जो कार्डियक यानी हृदय रोग से संबंधित जितने बीमार हैं, जितने रोगी हैं, उनके फ्री कैंप का आयोजन आज वेदांता में किया गया है। और ये अगले संडे को भी कैंप की तरह ही किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हर हफ्ते में गरीब की सेवा करना, जो अस्पताल जो बड़े अस्पताल नहीं जा पाते उनके लिए इलाज के लिए कैंप लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पे गरीब के लिए तो हमारे वैसे भी भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे आयुष्मान भारत की योजना। तो हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की भी सुविधा, यानी कार्डियक से संबंधित जो भी बीमार हैं, यानी जो हृदय रोग से संबंधित जो भी बीमार लोग हैं, उनको हमारे यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा दी जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने शिबली इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर अवैधानिक तरीके से करोड़ों रुपए की वसूली करने और गबन करने का आरोप है। बताते चले कि प्रबंध समिति शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधक महफूजुर रहमान बेग पुत्र स्वर्गीय अबुल जैश बेग निवासी ग्राम व पोस्ट अनजान शहीद थाना जियनपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद पुत्र स्वर्गीय इकबाल अहमद ग्राम व पोस्ट जमीन रसूलपुर थाना रौनापार, पूर्व प्रबंधक अब्दुल कय्यूम पुत्र स्वर्गीय कवि अहमद ग्राम व पोस्ट बीनापारा थाना सरायमीर द्वारा संस्थागत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बिना किसी मान्यता के ही वित्तविहीन का छात्र बनाकर अवैधानिक तरीके से 1,22,47,036 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जाने तथा उक्त वसूली गई धनराशि किसी भी खाते में जमा न कर गबन कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आज 6 नवंबर को उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव ने अपने हमराहियों सहित उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त निसार अहमद पुत्र स्वर्गीय इकबाल अहमद को उनके ससुर फैयाज अहमद के घर मोहल्ला जालंधरी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था। अब सेवा निवृत्त हो चुका हूँ। सत्र 2019, 2020, 2021 में कक्षा 6 से 12 तक के संस्थागत विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से वित्त विहीन का छात्र बनाकर निर्धारित फीस से अधिक फीस अनुचित लाभ कमाने के आशय से वसूला गया था, जिसे मेरे अथवा प्रबंधक अब्दुल कय्यूम द्वारा खाते में जमा नहीं किया गया। जब जांच के बाद अधिकारीगण द्वारा जमा करने के लिए कहा गया तो हम लोगों ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराया। आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहां के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सलाहुद्दीन खान के ड्राइवर अरविंद यादव द्वारा यहां आने वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाने का मामला पिछले दिनों सामने आया था, जिसमें इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। मामले में सीएमओ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सलाहुद्दीन खान से बातचीत की गई है, उनसे जानकारी ली गई है और उनसे इस मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर किसके कहने पर उनका ड्राइवर वहां पर इंजेक्शन लग रहा था। मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य अधीक्षक और एक अन्य डॉक्टर से बहस होने के एक अन्य मामले में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुनते हैं सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने क्या कहा। इस संबंध में अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि शायद उनके ड्राइवर द्वारा जैसा
समाचार में है कि उनके ड्राइवर द्वारा किसी को इंजेक्शन डॉक्टर के कहने पर लगाया गया था। उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण इससे संबंध में मांगा है कि किन परिस्थितियों में किसके कहने पर लगाया गया है। जैसा भी स्पष्टीकरण आता है उसके हिसाब से करता है। वहाँ पे पहले भी शिकायत रही कि डॉक्टर और अधीक्षक में पहले भी तू मैं हो चुकी है वहाँ पे, या स्थिति कैसी है वहाँ अथरोलिया में? कुछ ऐसा कई गड़बड़ियाँ शिकायत है। नहीं, अधीक्षक से तू मैं होने की किसी अधीक्षक वहाँ की कोई डॉक्टर है वहाँ उसी तैनात है उसी में? आरबीएस के टीम के डॉक्टर से शायद कुछ हुआ होगा, जो भी रहा होगा। तो उसका प्रकरण भी संज्ञान में आया है। उसके संबंध में भी हम आख्या लेकर जैसा भी होगा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद व इसकी युवा इकाई बजरंग दल के तत्वावधान में रविवार को हुतात्मा दिवस के अवसर पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक के परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ एडीएम प्रशासन राहुल कश्यप, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी एवं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रवि प्रताप सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का यह संकल्प है कि हम किसी को रक्त के अभाव में मरने नहीं देंगे। अयोध्या में कार सेवा के दौरान शहीद हुए कार सेवकों की याद में इस वर्ष भी दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बजरंग दल के जिला सहसंयोजक रुपेश विश्वकर्मा ने कहा कि बजरंग दल हिंदू समाज की रक्षा के निमित्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्तदान कर समाज की सेवा करने के लिए सदैव कटिबद्ध है। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिमौली तथा समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिनके द्वारा रक्तदाता कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। शाम तक कुल 61 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर सूरज श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष भाजपा, अरुणाकर सिंह, आनंद गुप्ता, अनिल यादव, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री विमल मौर्य, जिला सह सामाजिक समरसता प्रमुख विनोद सोनकर, जिला सह मंत्री मनोज शाही, नगर संयोजक बजरंग दल देवेंद्र, नगर सह संयोजक दिनेश चौहान, अभिषेक सिंह उधम, सुबोध सिंह, जितेंद्र राय, धर्मेंद्र सिंह, पुरंदर यादव, अश्विनी दुबे, विवेकानंद पटेल, संदीप, किशन चौहान, पवन चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुमित यादव को सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति ने कहा कि इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सरकार महंगाई का बोझ आम जनता पर डाल रही है। अगर महंगाई कम करने में सक्षम नहीं है तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को बीएचयू में छात्रा संघ अन्याय व अभद्रता के मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 मुद्दों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जा रहा है। सुनते हैं पूर्णमासी प्रजापति ने क्या जानकारी दी। आज प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने आए हैं कि महंगाई जनता के ऊपर कमर तोड़ है और कहीं न कहीं जनता के साथ ये सरकार महंगाई का बोझ डालकर अन्याय कर रही है और महंगाई अगर नहीं रोक पा रही है तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बीएचयू छात्रा के साथ जो बीएचयू में अन्याय हुआ, अभद्रता हुई है, उसकी सीबीआई जांच करने की कांग्रेस पार्टी मांग करती है। अगर ऐसा नहीं करती है, न्याय नहीं देती है, महंगाई पर रोक नहीं लगाती है तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। कितने सूत्री मांगों का ज्ञापन है आप लोगों का? 5 सूत्री है ना। 5 को संबोधित कर रहे हैं आप जी? किसके नामित है? ये राज्यपाल के जी, ठीक, डीएम के माध्यम से जाएगा। डीएम के माध्यम से जाएगा, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सेठाकोली निवासी पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से दबंग माफिया से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने कहा कि मामले में एसपी ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही और रौनापार थाना पुलिस को मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है।
पीड़ित राम प्रवेश चौहान निवासी सेठाकोली थाना रौनापार ने बताया कि उनके गांव के ही दबंग माफिया उमेश चंद्र यादव और ब्रजेश यादव पुत्रगण रामदर्श यादव ने पीड़ित को वर्ष 2017 में गोली मार दी थी, जो कि आंख में लगी थी, जिससे एक आंख पूरी तरीके से खत्म हो गई, जबकि दूसरी आंख से नाममात्र दिखाई देता है, जिसका उपचार चेन्नई में चल रहा है। पीड़ित के अनुसार इस घटना के मुकदमे में दीवानी कोर्ट में इस समय गवाही चल रही है। गवाही देने को लेकर दबंग माफिया एक बार फिर उसको धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरी आंख भी खत्म कर देंगे। पीड़ित के अनुसार विपक्षी काफी दबंग है और भू माफिया भी है। हमारे गांव के उमेश चंद्र यादव और ब्रजेश यादव, बाप का नाम रामदर्श यादव, 16 जुलाई 2017 को हमें ये सुहरैया जियर कोतवाली क्षेत्र में गोली मार दिए थे। गोली मेरी आंख में लगी थी, एक आंख घटनास्थल पर ख़त्म हो गई, दूसरी आंख से हमसे 5% से 7% दिखाई देता है। इसकी इलाज चेन्नई चलती है। इस मुकदमे का दीवानी न्यायालय FTC कोर्ट में चल रहा है। मेरा मुकदमा निस्तारण के लिए गवाही चल रही है फाइल। ये लोग दबाव बना रहे हैं कि तो यदि गवाही दोगे तो ठीक नहीं पड़ेगा, हम दोबारा तो तुम्हें गोली मार देंगे। ये दबाव बना रहे हैं, इनसे भी कहलवा रहे हैं। तो किससे कहलवा रहे हैं? किससे कहलवा रहे हैं? इनसे उसे गांव में तो कहवा रहे हैं। और यह घटना 2017 से पहले हमने कई बार थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा, बड़े अधिकारियों को लिखा, लेकिन ध्यान में न लोग देते हुए हमें गोली आखिर में तो मार ही दिया। इस समय में किसी अधिकारी से आपने चर्चा की है? हाँ, हमने तो जिला आए तो पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना प्रार्थना पत्र दिया और वह कार्रवाई है तो रौनापार थाने में मुकदमा संख्या पंजीकृत कराए हैं। हाँ, तो कौन कौन सी धारा लगी है? 506 लगी है। अच्छा, हाँ, यही हमारी समस्या है। तो आप क्या चाहते हैं? सही जांच हो, हमें न्याय मिले। जो अपराधी है वो भूमि माफिया भी है, अपराधी भी है। जमीनी के बड़े लेवल प्रोपार्टी डीलर काम करता है। 22 बीघा ग्राम सभा के ताल पर अवैध कब्जा, जिसको अकेले मछली डालकर वो पालन करता है। और तमाम अनेक प्रकार के तो वो गलत तरीके से तो काम करता है, जैसे तो कमजोर लोगों को जमीन लेकर के औने पौने भाव में बेचता है, दबाव बना करके। आज आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे तो आश्वासन जो दिए उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। जो हमें कार्रवाई हुई, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो भी कार्रवाई उससे हम संतुष्ट हैं, बस इसकी जांच अच्छी हो जाए। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED TV फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड,
गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।